स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे स्टे के मिलने के बावजूद यदि कोई व्यक्ति उसकी अवहेलना करता है तो कोर्ट में कौन सी प्रोसीडिंग उसके खिलाफ चलती है। तो दोस्तों, स्टे के बारे में वैसे मेरे YouTube चैनल में एक वीडियो बनाई गई है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो कृपया उस वीडियो को देख लें। उसमें स्टे का जो प्रोसीजर बताया गया है, किन किन परिस्थितियों में स्टे जो मिलता है और कोर्ट कब कब जो है स्टे ग्रांट कर सकता है। इसका प्रोविजन जो है सीपीसी में किया गया है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में। तो ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 जो स्टे ऑर्डर के बारे में बताता है, जो टेम्पररी इंजंक्शन और इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो है पास कर सकती है कोर्ट ऑर्डर। तो दोस्तों, इस तरह के ऑर्डर जो है कोर्ट पास कर सकती है यदि कोर्ट को लगता है कि कोई स्टे के बावजूद भी व्यक्ति यदि काम कर रहा है, स्टे की अवहेलना कर रहा है, तो इस पे जो है किस तरह की जो है प्रोसीडिंग तय की जाती है। हाल ही में मेरे को बहुत से क्वेश्चन किए गए, दोस्तों ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे मुझसे कि सर हमें बताया कि हमने स्टे तो ले लिया है कोर्ट से, कोर्ट ने स्टे भी ग्रांट कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति या वो पार्टी काम को नहीं रोकती है और जारी रखती है, तो इस स्थिति में जो है आपके पास क्या राइट रहता है। तो आज हम उस पे पूरा आएंगे। वैसे जो स्टे है, पहले थोड़ा सा बता दूं, जो स्टे है वो कब मिल सकता है आपको। जो कोर्ट है स्टे, इसकी एप्लीकेशन लगती है 39 रूल 1 एंड 2, ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 ऑफ सीपीसी। इसके तहत आपको एक एप्लीकेशन दायर करनी होती है कोर्ट में। तो उसमें क्या क्या रहता है, यदि आपको लगता है कि आपकी ज़मीन पे कोई, आपको उस ज़मीन से डिस्पोजेस किया जा रहा है या आपकी ज़मीन को बेचा जा रहा है इलीगली, इस तरह से आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी में एनक्रोचमेंट हो रही है, तो आप इन परिस्थितियों में जो है स्टे ले सकते हैं कोर्ट से। स्टे फिर देखता है, फिर कोर्ट देखता है कि स्टे किन परिस्थितियों में देना और ना देना है। ये डिस्क्रिशनरी पावर रहती है कोर्ट की। इसके लिए तीन पहलू रहते हैं। तो दोस्तों, जो टेम्परेरी इंजेक्शन है उसके लिए जो इंजेक्शन, मेन इंजेक्शन क्या है, इसमें आपको सबसे पहले समझना होगा। इंजेक्शन के लिए जो है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला अपनाया जाता है। इंजेक्शन को साबित करने के लिए तीन तरह के जो फॉर्मूले हैं वो बताए गए हैं। सबसे पहला रहता है कि यदि जो केस, जो आपने जो एप्लीकेशन लगाई है स्टे ऑर्डर की, या किसी को रोकने के लिए, किसी का काम रोकने के लिए कोई एप्लीकेशन दायर करी है सिविल कोर्ट में, तो उसमें सबसे पहला जो है कोर्ट देखेगा कि जो ये केस है, क्या ये प्रिमा फेसाई केस है। तो इसके लिए आपको उस केस को प्रूव करना पड़ेगा, आपको एविडेंस लाने पड़ेंगे। कोर्ट के पास एविडेंस शो करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति है, जो अपोजिट पार्टी है, वो आपकी प्रॉपर्टी पे एनक्रोचमेंट कर रहा है या आपकी प्रॉपर्टी को कोई सेल कर रहा है। तो जो भी आपको इस तरह का आपको महसूस हो रहा है कि वो आपकी प्रॉपर्टी कभी भी जो है सेल कर सकता है, सेल आउट कर सकता है इलीगल तरीके से, तो आप इन परिस्थितियों में जो है उसको स्टे ले सकते हैं। तो दूसरा रहता है इसमें, यदि जो आप सेकंड पार्टी ऐसा कोई कार्य करे जिससे इर्रेपेरेबल लॉस हो और इंजरी हो, आपकी जो प्रॉपर्टी हो उसकी जो कंपनसेट करने लायक ना हो, तो इस परिस्थिति में यदि आप प्रूव कर देते हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो, उस पे जो है यदि दूसरा व्यक्ति काम करता है या एनक्रोचमेंट कर रहा है, तो इर्रेपेरेबल लॉस आप पे होता है, तो आपको ये चीज भी उसको साबित करना बहुत ही जरूरी है, ब्लेंस ऑफ कन्वीनियंस। और ये तीसरा पहलू है। यदि ये तीन पहलू आपके पास रहते हैं तो कोर्ट जो है इंजेक्शन ग्रांट कर सकती है इस पे। तो इस तरह से यदि ये सब चीजें आपने प्रूव कर दी, आपने एविडेंस भी प्रूव कर दिए और आपके पक्ष में जो है वो सारा केस आता है और एक्स पार्टी और स्टे जो है ग्रांट किया गया है, लेकिन सेकंड पार्टी जो अपोजिट पार्टी है, डिफेंडेंट है, वो उसके बावजूद भी यदि काम जारी रखती है, तो आपके पास अगला ऑप्शन क्या रहता है, आज हम पूरी चर्चा करेंगे इस पे। तो दोस्तों, यदि आपने स्टे ले लिया है, कोर्ट ने स्टे भी ग्रांट कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सेकंड पार्टी है वो स्टेट जो ऑर्डर है उसकी अवहेलना कर रहा है। मान लीजिए जो ये स्टे है कोर्ट ने 20 तारीख फरवरी में ग्रांट किया, लेकिन 21 फरवरी में फिर भी वो दूसरी पार्टी उस कोर्ट ऑर्डर की अवहेलना करती है। सर्विस होती है, अच्छे से समझ जाते हैं, बाकायदा जो उसका स्टे ऑर्डर है वो भी उस सेकंड पार्टी को मिल जाता है, फिर भी यदि वो उसकी अवहेलना करता है तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है, आप उसके लिए सीपीसी में ऑर्डर 39 2A
ऑर्डर 39 रूल 2A जो प्रोविजन है उसमें जो है क्लियर प्रोविजन दिया गया है, यदि इस तरह का कोई ऑर्डर है और जो ऑपोजिट पार्टी है, डिफेंडेंट है या रेस्पोंडेंट है, वो उस ऑर्डर की जानबूझ के डिसओबियंस करती है, उसको डिसओबे करती है, तो इस पे जो है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू होती है, जो स्टे ना घटती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति उस चीज की अवहेलना कर रहा है, तो आप जो है एप्लीकेशन इसके अंडर दायर कर सकते हैं। यह जो एप्लीकेशन में जो जो कंटेंट्स होंगे वो आपको प्रूव करना है कि कब कब ऑर्डर उसको मिला सेकंड पार्टी को, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम करता रहा। इसके लिए आपको एविडेंस भी प्रूव करने पड़ेंगे। जैसे ही आप कोर्ट में ये सब चीज़ें प्रोसीडिंग चलाते हैं और उसके बाद कोर्ट उसको लगता है कि उसने सचमुच में ही कोर्ट का ऑर्डर जो है डिसोवे किया है, तो कोर्ट है जो इसको एंटरटेन कर लेती है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले मैं बताऊंगा जो ये डिसओवे ऑफ सच ऑर्डर, कोर्ट कैन पिनल, कोर्ट के पास पावर है, पनिश कर सकती है। इसमें क्या प्रोविजन है, जो इसमें पनिशमेंट बताई गई है, सिविल प्रिजन। जो वो सच पर्सन, जो ओपोनेंट पर्सन है जिसके खिलाफ ये कोर्ट ने स्टे ग्रांट किया है, उसके ऊपर जो है सिविल इम्प्रिजनमेंट, जो कि मैक्सिमम 3 मंथ की रहेगी और इससे ज़्यादा नहीं होती है। 3 महीने की सजा हो सकती है और ऑर्डर दे सकती है कि उस प्रॉपर्टी को जो अटैच कर ले, या दोनों सजाएं दे सकती है। लेकिन जो ये प्रॉपर्टी है इसको जो है 1 साल तक ही जो है अटैच किया जा सकता है, यह एक प्रोविजन बताया गया है। लेकिन यदि वो व्यक्ति कंटिन्यूसली उसके बावजूद भी वो डिसोबे करता रहता है उस ऑर्डर का, तो कोर्ट जो है उसको प्रॉपर्टी को जो अटैच्ड प्रॉपर्टी है उसको जो है सेल आउट कर सकती है, और जो उससे सेल आउट से जो पैसा मिलता है या कंपनसेशन जो अमाउंट है, वो सेकंड जो फर्स्ट पार्टी है, जिसके जो इंजर्ड पार्टी है उसको ग्रांट कर सकती है, उसको दे सकती है। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर रहती है। तो इस तरह से जो आज हमने बात की कि यदि ये पूरा घटनाक्रम होता है, तो स्टे के बावजूद यदि कोई व्यक्ति उसकी अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ जो है इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली वीडियोस को जो है जरूर देखते रहें। धन्यवाद। थैंक यू।